हेलो एवरीवन। सो वी टेक आवर टाइम कमिंग आउट विद दीज वीडियोस क्योंकि मतलब जब भी प्रीलिम्स का पेपर होता है तो देर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट जो भाई मतलब तमाशा करने लग जाते हैं इस चीज को लेके कि भाई अंधा धुंध हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस दैट एंड डूइंग दैट राइट आफ्टर द पेपर इज डिस्ट्रैक्टिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। सो नाउ दैट बोथ द पेपर्स आर डन, देर आर ऑब्वियसली सम थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। डिफिकल्टी, कट ऑफ एंड फ्रस्ट्रेशन। कट ऑफ पे बाद में आएंगे, पहले इन दो चीजों के बारे में बात करते हैं। नाउ डिफिकल्टी का सबसे पहला एस्पेक्ट था हमारा लेंथ। व्हाई? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स, 2023 का पेपर वाज अबाउट 22 पेजेस, 2025 का पेपर वो सिमिलरली 21 पेजेस, 2026 का हमारा जो पेपर है 25 पेज का पेपर है ये। एंड दैट at the outset is simply telling me that I have more to read. More to read meaning मुझे हर क्वेश्चन के लिए कम टाइम मिलेगा क्योंकि हर क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो रहा है, तो I might be spending more time in some places. And एक तो एस्पेक्ट ऑफ डिफिकल्टी ये है कि जब भी लेंथ बढ़ जाती है you feel rushed, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई 1 घंटे तक I should have done 40-45 something questions. But now it turns out you have only done 30-35. Why? Because it was just not possible to read the whole thing. मतलब पहले सोचा था कि भाई 2-3 राउंड कर लेंगे, तीसरे राउंड तक पहुंच ही नहीं रहे। सो देन अगेन दैट क्रिएट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। द सेकंड बिग प्रॉब्लम विद दिस इज कि भाई मतलब ये टाइप सवाल आ रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन हियर। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम यूपीएससी कि भाई मतलब 2002 से 5, मतलब चलो छोड़ो ये इफ आई लुक एट सम ऑफ दीज लिस्ट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, क्या मतलब अब ये रट के जाऊं मैं, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू सेलेक्ट आईएएस ऑफिसर इन दिस कंट्री कि भाई मतलब कितना रट्टा मार सकते हो तुम। आई जस्ट डिड नॉट गेट द पॉइंट ऑफ दीज क्वेश्चंस। मतलब ऐसा भी नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा कुछ ये चीजें न्यूज में थी कहीं से, मतलब टाइम जोन भी बाहर ही चल रहा है। सिमिलरली चलो मतलब ठीक है, फिर भी कभी न्यूज में रहता है, बट स्टिल आस्किंग मी स्पेसिफिकली कि भाई ये कोर का कहाँ है, हेडक्वार्टर क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। भाई मतलब गूगल हो सकती हैं ये चीजें, तुम मतलब लॉजिक पूछो ना, एप्लीकेशन पूछो ना। नाउ दिस द बेस्ट ऑफ द लॉट। व्हाई? बिकॉज आई आस्क्ड अ प्रीवियस रैंकर कि भाई मतलब बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, एंड नहीं पता था। अब बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर नहीं पता, आप बोल रहे हो कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी, एनर्जी सेंटर कहाँ है, सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट बिम्स्टेक का कहाँ है। मतलब why am I going in like so much detail just to memorize कि भी इनका लोकेशन कहाँ है? I completely did not understand. So therefore obviously जब इतने factual questions आ जाते हैं, the paper gets a little more difficult. Why? Because it is very मतलब there will be very few people. I don't know if there is anybody who will be able to do these. Still, if there is, I'm sure होते हैं। Now एक और अभी मजेदार सवाल अपना था कि भाई आर एन मल्होत्रा कमेटी इज फ्रॉम 1993, एलसी गुप्ता कमेटी 96, उर्जित पटेल 2013, मालेगाम 2010। मतलब 15, 20, 25 साल, 30 साल पुरानी कमिटीज आप पूछ रहे हो, तो फिर मतलब मैं कहां तक पीछे जाऊं। मतलब सेबी का एस्टैब्लिश होने पे 1950s की कमेटी क्यों नहीं पूछ लेते मेरे से। सो obviously because of this difficulty goes up, and when you see these sorts of questions it's also disheartening in the exam hall. Now not just this, अभी ये यहाँ पे चल रहा है कि भाई ऋग्वेद से सवाल आ रहे हैं बड़े सारे कि भाई नाड़ी सूक्त ऋग्वेद का यहाँ पे था, एंड आई थिंक देयर इज ऑल्सो जो नाड़ी सूक्त जिसके बारे में बात हो रही है, तो दीज नेम्स ऑफ द रिवर्स आर गिवन इन दैट नाड़ी सूक्त। तो अब क्या मतलब मैं ऋग्वेद पढ़ के जाऊं, मतलब इज दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ, राइट? चलो वेदास से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, बट लाइक इतना डिटेल में नहीं आते कि आप ऋग्वेद ही पढ़ के जाओ। अब देयर इज ऑल्सो दिस लॉजिक कि भाई यहाँ पे विपस विच इज अनदर नेम फॉर ब्यास, अब ये कहां से नाम आ रहा है, कमिंग फ्रॉम ऋग्वेद ओनली। तो सम कनेक्शन एटलीस्ट कि भाई ठीक है, फोर ओनली मेरे को पता है नहीं है, आई मे बी एबल टू एलिमिनेट समथिंग। तो ये वाली चीज इस पेपर में काफी हो रही थी कि भाई even though there are some these sorts of similarities, these sorts of areas where कुछ एलिमिनेट हो रहा था, बट कुछ एलिमिनेट होने के बाद भी मतलब आई एम ऑलवेज लेफ्ट विद टू ऑप्शंस कि भाई ओके 1 and 2 and 3 ओनली, 50-50 पे यू शुड टेक अ शॉट, बट लाइक दिस इज अ कंप्लीट ब्लाइंड गेस, आई डोंट नो दीज थिंग्स। इसके अलावा अगर और देखें तो सिमिलरली लॉजिकल गेसिंग में इन सब क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मतलब कुछ आपका लॉजिकल गेसिंग ट्रिक लग जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैड सीन नीतू मैम की वीडियो, तो मल्लिकार्जुन मंसूर कि भाई अब जब इतना स्पेसिफिकली तुमने ऐसे कुछ पूछा हुआ है
तो जनरली वही होगा कि भाई बाकी सब जनरल है, आगरा, ग्वालियर, पटियाला, बट ये जयपुर का भी एक सब घराना है। एंड दिस टर्न्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। डू आई नो दिस? नो। वुड आई हैव गेस्ड दिस इन द एग्जाम? मतलब जस्ट बिकॉज कि भाई मतलब एक पैटर्न मैचिंग में कर रहा हूं और कुछ नहीं है, तो फिर मतलब व्हाट इज द आइडिया हियर? You are selecting IAS, IPS officers, the top, civil servants of the country based on memory, कितना रट्टा मार सकते हो और कितना तुक्का मार सकते हो। What kind of logic is this? Similarly, अगर इसको देखो तो देखो कुछ एलिमिनेट आप कर सकते हो कि भाई अगर रेन फेड एरिया डेवलपमेंट में आप जाओगे तो मोनोकल्चर नहीं करेगा कोई प्रमोट, ठीक है? तो अब सी और डी 50% शॉर्ट लेना है, ले सकते हो, बट अगेन 100% these are not things जो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ के जाते हो। सिमिलरली कोलंबो प्रोसेस, अबू धाबी डायलॉग, अब यहां पे क्यों है? बाइंडिंग डिसीजन जहां भी होते हैं तो whenever we are talking about a binding decision we are only left with these options, ले सकते हैं शॉर्ट। Do I know this? No, I don't, but it is the correct thing and C यहां पे सही है। तो in light of these things there are these problems। now इसके बीच में एक ये नया फॉर्मेट अपना आ गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फॉर्मेट इज दैट इट कंज्यूम्स मोर टाइम। क्यों? क्योंकि पहले ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, यू आर रीडिंग दी स्टेटमेंट्स थिंकिंग कि भाई अच्छा इसमें से गलती निकालनी है, नहीं, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अभी हमको क्या करना है? हमको लॉजिकल रीजनिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट सागरमाला एट ऑल, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट कि भाई क्या स्टेटमेंट 1 is proved by statement 2 and so on so forth, जो कि अपना CSAT में आता ही है, बट अब यहां पे भी आ रहा है। Similarly, you will have noticed there are case studies, 3-4 case studies came up। क्या लॉजिक है पता नहीं, बट ठीक है आ रही हैं। अब ना ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई it has never happened before, there used to be case studies which used to come 15 साल पहले। अब हर साल यूपीएससी को पैटर्न में कुछ नया करना होता है तो कर रहे हैं, not much you can do about it, but this is again not a very good paper I would say। अब बोलने को देयर वर ऑल्सो सम इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है नहीं थे, बट दे वर नॉट अ लॉट ऑफ देम देयर। अ लॉट मोर क्वेश्चंस वर ऑफ द मीडियम एंड हार्डर डिफिकल्टी कैटेगरीज। तो अगर प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में हम देखें तो 2023 का पेपर जो हमारा था, 2025 का पेपर जो हमारा था, 2023 और 25 का कंपैरिजन में क्यों कर रहा हूं? बिकॉज 2023 वाज द हार्डेस्ट प्रीलिम्स पेपर इन द लास्ट 5-6 years बिफोर दिस ईयर। So this had a cutoff of I think 76. This had a cutoff of 92. Now this is definitely much harder than 2025 का पेपर। क्यों? 25 का पेपर में even though when the paper happened people were like, no, this is hard, this is difficult, this that, we generally tend to follow a simple formula कि भाई easy, medium and hard questions। Now obviously there is a certain amount of subjectivity, तो थोड़ा एम्बिग्विटी इसमें चलती है, बट दिस ईयर द नंबर ऑफ मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस वर सिमिलर टू 2023। 2025 में इजी मीडियम वाली साइड पे आपके क्वेश्चन ज्यादा थे, देयर वर हार्ड क्वेश्चंस आल्सो, हर साल हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट बैलेंस किस तरफ शिफ्ट हो रहा है वो मैटर करता है। तो कट ऑफ शुड मूव टुवर्ड्स द 2023 वाला साइड, मतलब नॉट दिस साइड, लोअर। अब वो लोअर में एग्जैक्टली कितना आएगा, मतलब लेट इट बी 2 हफ्ते में ऑलरेडी आपको रिजल्ट आ ही जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग दिस ईयर दैट विल हैपन इज दैट आंसर की विल बी गिवन बाय यूपीएससी इटसेल्फ। एंड आंसर की आने के 1-2 दिन बाद फिर मतलब आपको टाइम मिलेगा दैट यू कैन चैलेंज इफ देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर प्रॉब्लमैटिक, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर प्रॉब्लमैटिक, बट अभी आंसर की आ जाने दो, उसके बाद उस पर हु हल्ला करेंगे, राइट? दैट्स अ होल अदर थिंग। सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, मतलब नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट कि भाई प्रीवियस ईयर के इजी मीडियम हार्ड के अलावा देयर इज ऑल्सो द आइडिया ऑफ पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एंड whenever you have a good number of polity questions which are generally straightforward, cutoffs tend to go higher। जब पॉलिटी के क्वेश्चंस या तो कम होते हैं या हार्ड होते हैं, so then cutoff drops for the simple reason that polity is one of those areas where everybody scores well। क्यों? क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक रिसोर्सेज सब करके आते हैं। अभी नंबर 1, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी हैव ड्रॉप्ड एंड सिमिलरली क्वेश्चंस आर हार्डर। मतलब जैसे बीएनएसएस वाला वो 0 FIR वाला क्वेश्चन था,
दैट वाज अ हार्ड क्वेश्चन. अब मतलब लॉजिकल गेस लगा के वहां पे तुक्का मार के करके आए हो तो ठीक है, बट लाइक आई एम श्योर देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली न्यू द प्रोविजन, इवन दो ऑलमोस्ट सारा साल कहीं ना कहीं जीरो एफआईआर हैज बीन इन द न्यूज, बट इतना डिटेल में नहीं जाता कोई. नाउ देयर वाज द अदर क्वेश्चन ऑफ कि भाई whether it has actually been written in the Constitution of India that this is called the Constitution of India. तो अंदाजे से कर सकते हो, but are you sure? You're not. So therefore questions were harder, number of questions is lower. Generally polity is where people are scoring. Now current affairs के questions we had more. तो if you had done current affairs very well, now current affairs अगर आपने मैगजीन वगैरह से किया है ठीक है sure, but current affairs अगर आपने न्यूज़पेपर एंड पीआईबी इन एरिया से किया था, यू वुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि पीआईबी से डायरेक्ट आपके न्यूज आइटम्स उठ उठ के 3 ऑप्शन बन जा रहे हैं, एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम, मतलब स्ट्रेट अप एज इज. सो इन सच अ केस जब पॉलिटी करंट अफेयर्स का इस तरीके से हमारी चीजें चेंज होती हैं, अब सीसैट में देयर वर सम सरप्राइजेस बट नॉट एज मेनी एज इन जीएस. सो देयरफॉर I would not say that CSAT was extremely hard, extremely easy. CSAT was normal. CSAT हर साल आता है. 2023 में very tough आ गया था, उतना tough नहीं था, बहुत easy भी नहीं था. तो therefore CSAT के surprises, all of these things, taking it into account, CSAT is not going to be that big of a bottleneck. Bottleneck is general studies this time. And because of that, cutoff, as we have said, will be going more towards the 2023 वाला side. So cutoff is that, but अब अगला क्या करना है? Now the simple thing that you have to keep in mind is if you want to give another attempt, if this was your first attempt or if you are clear कि भाई नहीं एक और attempt तो मुझे देना ही है in 27, then right now is the time that you want to start preparing for mains. If you are scoring well enough, now plenty of institutes will come out with answer keys. I think you should ignore them. You should simply just wait. 2 दिन जब तक यूपीएससी आंसर की नहीं निकालता छुट्टी ले लो. Best time to take a holiday because you know last couple of months have been hard. जब इतना प्रेशर कुकर की तरह आपको मतलब बांध दिया जाता है ना किसी चीज में, so then it's also good to de-stress after a while. So now great time before UPSC brings out the answer key. In the next 5-7 days, what will happen is step 1 UPSC key 2 इसका जो विंडो रहेगा वो विंडो क्लोजेस के बाद रिजल्ट. Last time, I think the result came out in 14-15 days. Right, prelims के 14-15 दिन बाद, I think 8th or 9th of June को result आ गया था. Given the UPSC and the window and everything, okay, 14-15 की जगह 20 लगा लो. But by the 15th of June, your result will be out. And mains will start by the 20th of August. So, July, August. अगर 15-20 जून तक अगर वेट कर रहे हो मेंस की तैयारी करने के लिए, एंड इफ यू आर क्लियरिंग और इफ यू हैव सम सेंस ऑफ कि भाई हाँ हो जाएगा, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ प्रेशियस टाइम. यू विल नॉट गेट दिस बैक, एंड मेंस का विंडो अब छोटा होता ही चलेगा. सो देयरफॉर इफ यू आर इन दैट कैटेगरी जहां आपको लग रहा है कि ओके आई एम कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, आपने यूपीएससी की से देख लिया, बाकी इंस्टीट्यूट्स की किसी की देखने की जरूरत नहीं है. वेट फॉर दिस की, 2-3 दिन में आ जाएगी, इतना लोड मत लो, हो सकता है कल ही आ जाए. राइट, in such a case, chill till then, relax karo aaj and start preparing for mains. So we will be bringing out a number of initiatives in this. We'll be announcing them very soon, and till then, all the best.